चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? प्रतिसाद बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। जहां पे भी जाते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे लोग कहते हैं कि आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं वोट मांगने के लिए। ऐसे बेचारे साहब, क्योंकि समर्थक शिंदे गट में हैं, उनके समर्थक बीजेपी में हैं, उनके समर्थक आरपीआई में हैं, उनके समर्थक मनसे में, सारी पार्टियों में उनके समर्थक हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता कितने फोन आते हैं दिन में कि नहीं नहीं हम तो साहब के साथ ही हैं, साहब के साथ ही। ऐसा डेली फोन आते हैं, हम सबको आते हैं। आपके पार्टी के जो उम्मीदवार है यहाँ से राजन विचारे, उनके सामने जो नरेश मस्के हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ महाराष्ट्र की पूरी ताकत लगी हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो अभिज्ञान जी, हम एकदम बहुत लाइट तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप नेता या पूरा महाराष्ट्र राजनीति से कुछ नहीं होता। जो जनता है, जो देवतुल्य जनता, जो राजा बनाती है, वो हमारे साथ खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश की इस चुनावी चर्चा कार्यक्रम में मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। इस शो के जरिए हम आपको थाने लोकसभा सीट से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत कराते रहते हैं और यहाँ पे सक्रिय नेताओं से आपको मिलाने का प्रयास करते रहते हैं। इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं राजेश सिंह सोमन जी, जिनके साथ आज हम कुछ चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की जो उम्मीदवार है राजन विचारे, उनकी क्या स्थिति है इस क्षेत्र में और इस सीट पर वो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें, जैसे कि आपका गांव कहाँ है, आपकी व्यवसाय, आपकी शिक्षा और आप राजनीति में किस तरह से सक्रिय हैं। अभिज्ञान जी, प्रवासी संदेश के सभी दर्शकों को आभार, धन्यवाद। आपने हमको ये मौका दिया हमारी बात रखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मैं प्रतापगढ़ एक जाना माना जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी और दादाजी मिलाकर लगभग 55 साल से गांव के प्रधान हैं। मैं यहाँ पे 97 में आया, वहाँ 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई की। मैंने प्रिंटिंग डिप्लोमा किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ जनरल मैनेजर, एज अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर काम कर रहा हूँ। और अपना खुद का भी अभी कंस्ट्रक्शन का भी, बिल्डिंग का भी काम चालू किया है इधर नायगांव में। मेरी राजनीति देखिए, हमारी राजनीति हम 1400 किलोमीटर से दूर आके यहाँ पे परिवार को साथ में यहाँ रह के हम एक समाज सेवा की भावना, क्योंकि ये हमारे कहते हैं कि जो खून में है, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको एक जिम्मेदार परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ सुजाकर स्टेट है प्रतापगढ़ में, वहाँ से मेरा परिवार है वहाँ से। तो वहाँ जब हमारा बचपन से हमारे घर पे सांसद, विधायक, मंत्रियों का आना जाना रहा है। हमारे प्रमोद तिवारी जी से हमारा मतलब एक पारिवारिक संबंध है। राजा अनिल प्रताप सिंह जी जो प्रतापगढ़ के राजा हैं, वो हमारे पारिवारिक हमारे चाचा जी हैं। ऐसा पूरा प्रतापगढ़ एक कहते हैं कि राजाओं का एक शहर माना जाता है। प्रतापगढ़ में लगभग कुछ नहीं तो 48 रियासतें थी एक टाइम प्रतापगढ़ में, उसमें से एक रियासत हम सुजाकर से बिलोंग करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो उम्मीदवार है यहाँ से राजन विचारे, उनके सामने जो नरेश मस्के हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ महाराष्ट्र की पूरी ताकत लगी हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको अभिज्ञान जी, हम एकदम बहुत लाइट तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप नेता या पूरा महाराष्ट्र राजनीति से कुछ नहीं होता। जो जनता है, जो देवतुल्य जनता, जो राजा बनाती है, वो हमारे साथ खड़ी हुई है। राजन विचारे जी का कोई मतलब ये जो आपका सवाल है, मतलब ये कोई सवाल का निराधार सवाल है पूरी तरह से हो। और जो पिछली बार जिस मार्जिन से जीते थे, हमको पूरा विश्वास है, हमारी पूरी कोशिश है कि उससे भी ज्यादा वोटों से देंगे। अब ये बताइए कि विचारे को मीरा भाईंदर के लोग क्यों वोट दें? आखिर उन्होंने 10 साल में मीरा भाईंदर के मतदाताओं के लिए क्या किया है? देखिए, मीरा भाईंदर थाना न्यू मुंबई
मुझे लगता है ये अभिज्ञान जी देश का सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर 3 महानगर पालिका आती है। 3 महानगर पालिका जिसमें सबसे बड़ी थाना है, न्यू मुंबई है, मीरा भाईंदर है। अभी हमारे जो सांसद राजन विचारे जी ने मीरा भाईंदर में ऐसे रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी में काम लगते हैं, ऐसे बहुत सारे आप मीरा रोड स्टेशन देख सकते हो, भाईंदर स्टेशन देख सकते हो, मेट्रो सेवा दे सकते हो। यहाँ भाईंदर से वसई जाने के लिए एक समय आज अब जाओगे ट्रैफिक की वजह से आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, लेकिन रोरो सेवा उन्होंने शुरू की। रोरो सेवा आप गाड़ी के साथ में सीधा वसई पहुंचते हो और उसका किराया भी 160-180 रुपये समथिंग है। तो आप सीधा गाड़ी के साथ में वसई पहुंचते हो, आपका डीजल बचता है, पेट्रोल बचता है और आपका 12 मिनट में वसई पहुंचते हो। तो आप वर्सोवा ब्रिज देख सकते हो, जो ऐसे हजारों कार्य हैं। ये देखिए इतनी बड़ी पुस्तिका है जो मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें इनके काम किए हुए हैं। ये मैं सिर्फ मीरा भाईंदर का आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि मीरा भाईंदर के इतने सारे कार्य किए हुए हैं। ये मीरा भाईंदर है, बाकी न्यू मुंबई थाना इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है इस किताब में। इस किताब से आप 10 साल का लेखा जोखा हमारे सांसद राजन विचारे जी का देख सकते हो। वो हम उनको यहाँ मीरा भाईंदर की जो जनता है उनको कार्य सम्राट बोलती है। कार्य सम्राट क्यों बोलती है? क्योंकि उन्होंने कार्य किया हुआ है। राजेश जी, आप मीरा भाईंदर के साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? प्रतिसाद बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। जहाँ पे भी जाते हैं कहीं कहीं तो ऐसे लोग कहते हैं कि आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है वोट मांगने के लिए, ऐसे विचारे साहब। क्योंकि विचारे साहब जो यहाँ राजन विचारे जी का एक संबंध उन्होंने एक उनके वोटर हैं, साथ में समर्थक उनके ज्यादा हैं। उनके समर्थक शिंदे गट में हैं, उनके समर्थक बीजेपी में हैं, उनके समर्थक आरपीआई में हैं, उनके समर्थक मनसे में, सारी पार्टियों में उनके समर्थक हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता कितने फोन आते हैं दिन में कि नहीं नहीं हम तो साहब के साथ ही हैं, साहब के साथ ही। ऐसा डेली फोन आते हैं, हम सबको आते हैं, जो पदाधिकारी है यहाँ के जो उनको सबको फोन आते रहते हैं भाई हम तो विचारे साहब के साथ हैं। विचारे साहब बहुत ही ज्यादा मतों से इस बार जीतेंगे, ऐसा उन लोग का कहना होता है। राजेश जी, आप उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप उत्तर भारतीय समाज के मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? उत्तर भारतीय के सभी देवतुल्य जो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से जो भी सभी से मैं निवेदन करूंगा कि राजन विचारे जी जैसे कर्मनिष्ठ, निष्ठावान, कट्टर जो एक पार्टी को पकड़ के हमेशा काम किया, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको आप वोट दे सकते हो। साथ में मैं उत्तर भारतीयों से एक और निवेदन करूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज मनसे जैसी पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, हम आपको विशेष निवेदन करते हैं कि आप सीधा सीधा आप मसाल पे आप वोट कीजिए। नहीं तो आप अगर बीजेपी को अगर धनुष बाण या कमल के फूल पे वोट करते हो तो समझो आप अगर मनसे को आप वोट कर रहे हो। क्योंकि एक यही राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों को लाठी डंडे से पीट पीट कर यहां से भगाया हुआ था। आज अगर हम इन लोग को वोटिंग करेंगे तो कल के दिन, अभी 3 दिन पहले ही थाना में राज ठाकरे जी ने बोला कि उत्तर भारत के जो परप्रांतीय हैं उन लोगों को जैसे हालत है। तो हम आपसे चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि उत्तर भारतीय आप सब, हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप सब बटन दबाते दबाते 10 बार सोचिएगा कि अगर आप यहाँ बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो वो वोट आपका सीधा सीधा मनसे को जा रहा है। तो हम निवेदन करते हैं कि आप लोग, भगवान आप सबको जो है सद्बुद्धि दे और सब वोटिंग जो है श्री राजन विचारे जी जो चुनाव निशान मसाल है उस पे कीजिए। और उत्तर भारतीय जो सम्मानित जनतुल्य जनता से निवेदन है कि शिवसेना जो बेसिक शिवसेना, असली शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे हमारे हिंदू हृदय सम्राट की बनाई हुई पार्टी, उनको वोट करें। उन्होंने हिंदी भाषी या पर प्रांतीय उन्होंने कभी नहीं किया हुआ है। आप देखेंगे तो आज उन्होंने रमेश दुबे जी से लेके प्रियंका चतुर्वेदी जी को अभी लोकसभा भेजा। उन्होंने ऐसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत नहीं करते, वो सबको अपना समझते हैं। तो ऐसे हम निवेदन करते हैं कि ऐसे शिवसेना जो आज असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में हम उत्तर भारतीय मतदाताओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि उनके साथ खड़े रहिए। क्योंकि आज जो असली शिवसेना है वो हमारे साथ कभी भी हमेशा खड़ी रही हुई है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी
आज जो राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें भी उनकी वजह से वो राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वो हम सब ये भूलना नहीं चाहिए उत्तर भारत वालों को, क्योंकि कार सेवकों ने यहाँ महाराष्ट्र से जाके जो मस्जिद को गिराया था उस समय। तो हम ऐसे सभी जो उत्तर भारतीय समाज के जो अग्रणी सबसे निवेदन करते हैं कि आप आए और मसाल पे निशान पे बटन दबाएं और थाने में राजन विचारे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। हमारे साथ थे राजेश सिंह सोमवंशी, उद्धव ठाकरे के शिवसेना से उत्तर भारतीय नेता हैं। हम ऐसी खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। लोकसभा चुनाव था, हम आपको चुनावी चर्चा के माध्यम से अलग अलग नेताओं से मिलाए, अलग अलग खबर दिखाए। फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश से। और प्रवासी संदेश से बने रहने के लिए प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।